हेलो एंड वेलकम टू इट्स व्यापारी एंड मैं हूँ ऋषभ चैवन। जैसा कि आपको इस थंबनेल में दिख रहा होगा कि ये एक वीडियो है जिसके अंदर 2400 करोड़ का एक कॉल स्कैम हुआ है। और जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये स्कैम जिन्होंने किया है वो अभी आईपीएल चल भी रहे हैं। तो जो एक कंपनी है वो है दिल्ली कैपिटल्स, जिसके ओनर है। ये स्कैम उनकी कंपनी के द्वारा किया गया है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है जलीपा लिग्नाइट माइंस, जो कि बाड़मेर राजस्थान के अंदर स्थित है। ये जो जलीपा माइंस है ये एक जॉइंट वेंचर है, वो है जेएसडब्ल्यू ग्रुप और आरएसएमएमएल का। जेएसडब्ल्यू ग्रुप एक जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, ये सारी कंपनियां जेएसडब्ल्यू ग्रुप के मालिक सज्जन जिंदल की है। और जो यहाँ पे माइनिंग वगैरह का काम करते थे वो एक राजवेस्ट की सब्सिडरी है। जेएसडब्ल्यू की एक सब्सिडरी है राजवेस्ट, उनके द्वारा ये किया जाता था। अब इस माइनिंग के प्रोसेस के अंदर राजवेस्ट के पास 49% शेयर होल्डिंग है। और जो आरएसएमएमएल है ये एक राजस्थान का उपक्रम है, खनन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके पास 51% इसकी होल्डिंग्स है। अब जेएसडब्ल्यू और आरएसएमएमएल ने परमिशन दी थी बीएलएलसीएल को माइनिंग करने के लिए, और बीएलएलसीएल ने विदाउट एनी टेंडर ये जो काम है वो एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है साउथ वेस्ट माइनिंग, उनको दे दिया था। अब आपका ये लग रहेगा कि उन्होंने लगभग कितने बीघा ज़मीन वगैरह का या फिर कितने कर चुके हैं ये माइनिंग वगैरह। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अब तक ये 952 बीघा ज़मीन के अंदर ये कब्जा कर चुके हैं। और ऑलरेडी अब तक ये 50 लाख मीट्रिक टन कोयले को इल्लीगल तरीके से कब्जा चुके हैं और इनकी माइनिंग कर चुके हैं। ये लगभग 11 साल से इस ज़मीन को इन्होंने कब्जा कर रखा था और अभी 5 साल से ये लगातार माइनिंग कर रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लैंड रिसिप्ट एक्ट 1894 एक अवार्ड एग्रीमेंट है जिसके इशू किया गया था 6 जनवरी 2011 को। इसके अकॉर्डिंग इस भूमि का जो उपयोग है वो केवल चारागाह और बाकी जानवरों के पशुपालन के लिए, इनके लिए इसका उपयोग में लिया जाता था। लेकिन इनके लोगों के द्वारा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी द्वारा और बाकी जो ये आरएसएमएमएल है के द्वारा, इन्होंने यहाँ पे इनकी तारबंदी कर दी, बाड़ाबंदी कर दी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एरिया कब्जा लिया, जैसे कि चकढोकला हुआ, विरमनगर हुआ, लाख खेटली हुआ, कपूड़ी हुआ, आदर्श चूली, ईश्वरपुरा, झीलपा आगर, ये सारी ज़मीन को इन्होंने कब्जा लिया। आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने अब तक की कितनी भूमि कब्जाई है। और कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफ़ी पहले ही एक बार इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई थी 2019 के अंदर, लेकिन तब भी अभी तक भी ये माइनिंग रुकी नहीं है, अभी तक भी चल रही है। इसको लगभग 3 साल और हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारा डीएलए सिस्टम के द्वारा ये काफ़ी, उसमें कोर्ट बोल चुका है कि हाँ बिल्कुल ये गलत है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी हाल ये अपने अपोजिशन के लीडर है, बीजेपी लीडर मिस्टर राठौड़, तो उन्होंने बोला था कि जो जेएसडब्ल्यू ओनर है उन्होंने 5 करोड़ रुपए रिश्वत दी है कांग्रेस गवर्नमेंट को, ताकि उन पर कोई भी एक्शन ना लिया जाए। अब जैसे कि एक दैनिक भास्कर रिपोर्टर है, उन्होंने जब वहाँ के कलेक्टर को पूछा कि ये आपको क्या लगता है कि ये किस बारे में है, और ये जो ज़मीन कब्जा रखी है या फिर ये कब्जा भी रखी है या फिर कुछ है, तो उन्होंने सीधा कहा है कि नहीं, हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। और जबकि हमने देखा है कि ये 11 सालों से इन्होंने भूमि को कब्जा कर रखा है और बाकी वहाँ पे होर्डिंग, वहाँ पे तारबंदी वगैरह सब कर चुके हैं, फिर भी लेकिन वो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि आप एक सज्जन जिंदल, जो अपने आप में एक काफ़ी बड़ा नाम है, इनके काफ़ी ज़्यादा जेएसडब्ल्यू स्टील चलती है और अभी दिल्ली कैपिटल्स वगैरह के जो आईपीएल चल रहे हैं, और इसके बावजूद भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेंचर है, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा काम कर रहे हैं। अब जैसा कि हमने देखा होगा जब ये हमारे
जो चैम्पियन थे नीरज चोपड़ा साहब, जब ये जीते थे तो ये इनको जो ट्रेनिंग मिली थी वो बिल्कुल JSW अकेडमी जो दिल्ली के अंदर स्थित है वहीं से इनको मिली थी। और बाकी जो इनका पूरा का पूरा खर्चा था वो बिल्कुल JSW स्टील कंपनी ने ही उठाया था। अब आप खुद देख के बताइए कि ये किस प्रकार है, कि ये एक सज्जन आदमी है, जैसा इनके नाम से ही दिख रहा है कि सज्जन जिंदल है, तो ये सज्जन ही है या फिर क्या है। और बाकी जैसा आपको दिख रहा है कि सज्जन जिंदल के साथ ये दिल्ली कैपिटल्स का भी लग रहा है। तो बाकी देखना है कि अगर कोर्ट इसके ऊपर क्या करता है। अब रही बात इसका असर हमारे मार्केट पे क्या होता है, तो ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो चुका है। लगभग 2011 से 2019 के अंदर जांच कमेटी बैठे ही जा चुकी है। और आपने आज का मार्केट देखा होगा तो आपने JSW स्टील काफ़ी ऊंचाई पर आज चल भी गया था। तो उसका मार्केट पे तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, जब इसका जो रिजल्ट आएगा, जिसका कोर्ट के अंदर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन बैठेगी और उसके बाद जो रिजल्ट आ सकता है, तो उसके अंदर हम बिल्कुल हाँ कह सकते हैं कि उस वक्त इसके ऊपर मार्केट का इन कंपनीज़ के ऊपर कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो इसमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।